हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोर्ट प्यून का आज हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हिंदी का 35 सवाल आप सभी जानते हैं, हिंदी का 35 सवाल इसमें पूछा जाएगा जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो प्रैक्टिस सेट तो आप लोग कर ही रहे हैं, साथ ही आप लोग टॉपिक का भी यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। और इतना आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% सवाल बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है हिंदी का, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 नंबर तो आपके एग्ज़ाम में बनेगा ही। तो इतना सवाल आप पूरा कर लीजिए, आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। आप लोग देखिए कितना आंसर सही कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से, और ये सारा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आंसर करिए पहला सवाल से। पहला है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश को चुनिए। यानी अनियमित के लिए इसमें वाक्यांश चुनना है, कौन सा होगा। और आंसर आप लोग फास्ट करते चलिएगा क्योंकि बहुत सारा सवाल इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन बी होता है, जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अनियमित कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते चलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें है, याद रखिए कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अनियंत्रित कहेंगे। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो तो उसे अनिर्णित कहेंगे। और जिसका निवारण ना हो जा सकता हो उसे अनिवार्य कहते हैं। आइए सेकेंड नंबर सवाल दिया है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश को छाटिए। अल्पाहारी किसे कहते हैं? अल्प मीन्स होता है कम, यानी यहाँ पर कह सकते हैं जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। और जो फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं, ये भी याद रखिए। जो फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में आपको आंसर करना होगा। अगला सवाल 3 है, लिखा है अदृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अदृश्य का मतलब होता है दिखाई नहीं देना। जो दिखाई नहीं देता है उसे ही अदृश्य कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 4 में आंसर बताइए। तो 4 में लिखा है कि जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो जिसे जीता नहीं जा सके तो उसे, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, तो ऑप्शन में आपका आंसर ही नहीं है, इसका आंसर होता है अजेय। याद रख लीजिएगा, जिसे जीता नहीं जा सके उसे अजेय कहते हैं। बाकी जो आपका ऑप्शन है उसका देख लेंगे क्या क्या होता है। तो जिसकी मृत्यु संभव ना हो उसे अमर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। और जिसे जाना नहीं जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे अजात शत्रु को क्या कहते हैं, तो जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। तो लिखा गया है कि अभिज्ञ का अर्थ क्या है, ये बताइए। 5 नंबर सवाल में अभिज्ञ का अर्थ, तो 5 का ऑप्शन बी होता है जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जबकि ना जानने वाला यानी इसका उल्टा अगर पूछा जाएगा तो अनभिज्ञ होता है। तथा कम जानने वाला को अल्पज्ञ कहते हैं। कम जानने वाला को अल्पज्ञ कहते हैं। सवाल 6 है, लिखा गया है अंत्यज शब्द का सही वाक्यांश बताइए क्या है। पहला ऑप्शन है अंडे से पैदा होने वाला, और इसके बाद यहाँ पर बाकी का ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा इसका। निम्न जाति में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7, साथ में लिखा है कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज, अभी आपने उत्तर किया है, ऑप्शन सी होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है जिसे याद रखिए। अंडे से उत्पन्न जीव को अंडज कहा जाता है, और जो छूने योग्य ना हो तो उसे अछूत कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 8 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज कहा जाता है। अग्रज ए ऑप्शन में होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया जो मापा ना जा सके इसे क्या कहते हैं। तो जिसे नहीं माप सकते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं और जिसे माप सकते हैं उसे परिमेय के रूप में आ सकता है। ठीक है, आइए अगला सवाल 10 है। तो 10 में देखिए लिखा है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर तो सबका आना चाहिए। इसे अतिथि कहा जाता है जिसका समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, एंड इसके साथ याद रखिए जो समय के योग्य ना हो उसे असामयिक कहा जाता है। सामने आया हुआ को अभ्यागत कहते हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति को गणमान्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 11 है। लिखा है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह का एक शब्द होगा। तो जो पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं। पिछलग्गू, अनुगत, पिछल और आगत। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का है ऑप्शन ए करना। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो अनुगत कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुगत। नेक्स्ट है 12 जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द। तो इसका ऑप्शन बी होता है अजर। जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे अजर कहा जाता है। साथ ही याद रखिए जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे अमर कहेंगे। युवावस्था को प्राप्त करने वाला को तरुण कहा जाता है और प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहना इसे सदा बहार कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 13 आ चुका है। लिखा है जो कानून के विरुद्ध हो इसके लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दिए हैं। इसमें ऑप्शन डी होगा अवैध कहा जाता है, गैर कानूनी कर सकते हैं। ठीक है, जो संविधान के अधीन हो तो उसे संवैधानिक कहते हैं और जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहा जाता है। ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है जिसके बराबर कोई नहीं हो उसे क्या कहेंगे। तो जिसके बराबर कोई नहीं हो तो उसे अनुपम कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। साथ ही याद रखिए अगला फैक्ट्स है अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला तो इसे विलक्षण कहते हैं। जो साधारण ना हो उसे असाधारण कहते हैं। लोकगीत साधारण का पर्याय होता है। ठीक है, लोकातीत। नेक्स्ट सवाल 15 दिया है। तो लिखा है जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे क्या कहेंगे। चलिए आंसर बताइए। तो 15 का ऑप्शन बी करना राइट है। इसे अकिंचन कहते हैं। ठीक है, साथ ही याद रखिए विनय से युक्त, तो विनय से युक्त को विनीत कहते हैं। गरीब या दरिद्र अकिंचन के समानार्थी शब्द ही होते हैं। नेक्स्ट सवाल 16 लिखा है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को क्या कहा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है अभिभाषण। क्या होता है, अभिभाषण होता है। नेक्स्ट है 17 लिखा है आदि से अंत तक इसे क्या कहेंगे। चलिए आदि से अंत तक मतलब शुरू से अंत तक, तो इसे अधोपांत कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसे अधोपांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 18 देखेंगे। 18 में सवाल ये है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे। तो जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, साथ ही याद रखिए आशा से बहुत अधिक तो इसे आशातीत कहा जाता है और प्रत्याशा या प्रत्याशा गलत शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। लिखा है जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सी होता है। इसे आक्रांत के नाम से जानते हैं, आक्रांत। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखिए। जो अपनी हत्या अपने आप करे उसे आत्मघाती कहते हैं। आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते हैं और सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना आक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 20 लिखा है पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए क्या होगा। 20 का ऑप्शन बी यानी अंतरिक्ष लिखना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 21 लिखा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं उसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है 22 लिखा है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे। तो अभी आपने उत्तर दिया था अप्रमेय, बस वही आंसर यहाँ पर करना है। नेक्स्ट सवाल 23
लिखा है जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, और देखिए ये शुरू में डिस्कस किए हैं, जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इस सवाल का राइट आंसर डी होता है। ठीक है, और अगला सवाल आपका 24 है। लिखा है जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होगा, यानी असाध्य कहेंगे इसे। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 25, और इसमें लिखा है कि दिए गए वाक्य के प्रयुक्त होने वाले विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहेंगे। तत्काल कविता करने में जो कुशल होता है तो उसे आशु कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? आशु कवि कहते हैं। सवाल नेक्स्ट है 26, लिखा है जिसे जीता ना जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे जीता नहीं जा सके उसे अजय कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही याद रखिए जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। जिसे पराजित नहीं किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं, और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहा जाता है। 27, लिखा है जो छीन ना हो सके उसे क्या कहेंगे। छीन का मतलब कमज़ोर होना, तो ऑप्शन नंबर सी होता अक्षय, यानी जिसके क्षय नहीं किया जा सके, नष्ट नहीं किया जा सके। और भी याद रखिए जो मिट ना सके उसे अमिट कहेंगे, जिससे कोई पार ना हो उसे अपार कहते हैं, और जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। नेक्स्ट है 28, लिखा बहुत अधिक बोलने वाला, तो बहुत अधिक बोलने वाला को वाचाल कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, बताइएगा अगला सवाल 29 से। इसमें दिया है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो तिलक लगाने में अक्षत किस अन्न का, यानी अक्षत जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, और ये कच्चे चावल के साबुत दाने का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट सवाल 30 है, लिखा है महल के भीतरी भाग को किस शब्द के नाम से जानते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जाना जाता है, अंतःपुर, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 31, लिखा है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे। तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसे अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 32 है, जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत के नाम से जानते हैं, आंसर सी राइट होगा यहाँ पर। अगला सवाल 33, लिखा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्णा के नाम से जानते हैं, अपर्णा बी ऑप्शन में होगा। अगला सवाल 34, तो लिखा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसके लिए एक शब्द बताइए। और ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इतना अगर याद रखते हैं तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। 34 का आंसर डी होता है, इसे असूर्य पश्या के नाम से जानते हैं। 35, तो 35 में लिखा गया है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर सी होता है, इसे अंतेशवासी के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 36, इसमें कहा है बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द बताइए। तो जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। अगला है 37, लिखा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य के नाम से जानते हैं। अगला 38, लिखा है जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द बताइए। तो जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 39, लिखा गया जिसे ईश्वर में विश्वास है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नास्तिक कहा जाता है। सवाल नंबर 40, लिखा है जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताइए। चलिए ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आप सभी को याद भी हो गया होगा, अकिंचन के नाम से जानते हैं। 41, लिखा है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताइए। तो 41 का आंसर डी होता है, इसे आकाशवृत्ति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 42, दिया है जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे।
तो जिस पर हमला नहीं किया गया हो उसे अनाक्रांता के नाम से जानते हैं। अनाक्रांत ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 43, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहेंगे। ये भी आपका रिपीटेड सवाल है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो 43 का ऑप्शन बी होता है, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत के नाम से जानते हैं। 44 लिखा, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर होता है अनुपम। साथ ही यहाँ पर और याद रखिए, जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं, और जो किसी के अनुसरण करता हो उसे अनुयायी कहते हैं। सवाल 45 आ चुका है। लिखा है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर ए करना है, इसे अच्युत कहा जाता है। ठीक है, अपनी स्थिति से अलग नहीं हो। साथ ही याद रखिए, ना टूटने वाला को अटूट कहा जाता है, जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं, और जो दिया ना जा सके उसे आदेय कहते हैं। सवाल नंबर 46 आ चुका है। कहा गया, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका ऑप्शन बी होता है, आकाश वृत्ति कहते हैं। 47 लिखा है, अनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। अनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है अनामिका। क्या होता है, अनामिका। 48 सवाल ये है कि पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है अनुगामी। क्या होता है, अनुगामी। यहाँ पर नोट दिया है कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी अर्थात अनुगामी और अनुचर दोनों माना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अनुसार आंसर करेंगे अपने एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आता है तो। 49 लिखा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य। क्या होगा 49 का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी करना बिल्कुल ही सही उत्तर है आप सभी का। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य कहा जाता है। चलिए, आज का 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लिखा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो 50 का आंसर डी करना सबका सही है, अप्रत्याशित। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम 50 क्वेश्चन आज अनेक शब्द का एक शब्द के लिए डिस्कस किए हैं। आप लगातार याद करते चलिए, इसका सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और धीरे धीरे इस प्रकार से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते रहेगा। तो दोनों काम करिए, आप टॉपिक को भी याद करते चलिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, तभी आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। आपको पता चलेगा कि सेट में आपका क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, और आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।